झनक पहुंची कोलकाता, बताया प्रेगनेंसी का पूरा सच, घरवाले हुए हैरान। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां पर झनक बताएगी प्रेगनेंसी का पूरा सच। वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आगे आने वाला अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो झनक है वो प्रेगनेंसी का सच बताती है कि अनिरुद्ध को कि ये बात बताना काफी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के फीलिंग के साथ खेले और किसी को वो दुख पहुंचा जो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो अब झनक बोलती है कि मैं आपकी बच्चे की मां बनने वाली हूं सर जी। लेकिन जब अनिरुद्ध को ये बात पता चलती है तो अनिरुद्ध पहले तो समझ नहीं आता अनिरुद्ध को क्या करना चाहिए। लेकिन वही अर्शी बोलती है कि झनक, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये क्या बातें कर रही हो और तुम यहाँ पर आई क्यों हो। तभी बिपाशा जो कि है वो बोलने लगती है कि अब मैं समझूं इस लड़की की असलियत। पहले तो इस घर से चली जाती है लड़की, फिर दोबारा वापस आकर कोई भी बहाना बना लेगी तो हम तुम्हें यहाँ रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है लड़की, तुम यहाँ से लिख लो करके अनिरुद्ध की माँ कहती है। लेकिन क्या आपको पता है, अनिरुद्ध कहेगा अगर ये सच है तो झनक को इसी घर में रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि झनक मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर ऐसा है तो झनक इसी घर में रहेगी, कोलकाता में ही रहेगी। लेकिन झनक तभी अपना फैसला सुनाती है कि मुझे कोलकाता में नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ मुंबई, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना बताने आई थी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी बिपाशा जो कि वो कहने लगती है, फिर से ये लड़की यहाँ पर जगह बनाने की कोशिश कर रही है, अनिरुद्ध तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। यानी मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़की झूठ बोल रही है, बिपाशा ऐसा बोलती है। लेकिन तभी अनिरुद्ध बोलता है अगर ये सच है तो झनक को इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। झनक बोलेगी कि मैं नहीं चाहती थी, अगर मैं चाहती तो इस सच को छुपा कर मुंबई में ही रह सकती थी। लेकिन मैं यहाँ पर कोलकाता इसलिए आई क्योंकि मेरे माँ पर जो सालों पहले इल्जाम लगा था कि वो मतलब मुझे जन्म दी थी, मैं मतलब मेरे पिता कौन है मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं भी नहीं चाहती जो बच्चा अब जन्म में दूंगी उस बच्चे को ये पता चले कि उसके पिता कौन है, ये सारी चीजें पता चले। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पर भी वही इल्जाम लगे जो मेरी माँ पर लगा था। तो जनक ये बोलती है। लेकिन जनक ने क्या किया, सही किया। जी हाँ, जनक ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि जनक नहीं चाहती थी उसके बच्चे पर दुनिया वाले गलत कदम यानी कि गलत बातें, गलत सवाल उठाए। क्योंकि अगर जनक एक बच्चे को जन्म देती तो उस पर भी यही सवाल लगते जो उसके माँ पर लगे कि इसके पिता कौन है। जनक को भी ये सवाल देना पड़ता है एक ना एक दिन। इसलिए जनक अनिरुद्ध को पूरा सच बताती है। लेकिन वहीं आदित्य कपूर अब झनक को कोलकाता जाने से बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झनक को फिर से एक बार चक्कर आ जाता है, जिसके बाद झनक को मजबूरी में पता चलता है कि झनक मां बनने वाली है। झनक आदित्य कपूर को बिना बताई कोलकाता वापस आती है और पूरा सच अनिरुद्ध को बताकर जाने की कोशिश करती है। तो अनिरुद्ध बोलता है कि हालांकि तुम अभी मां बनने वाली हो, लेकिन अब अप्पू की शादी भी है तो तुम रुकना पड़ेगा झनक तुम्हें। तो वहां पर अप्पू दी भी रिक्वेस्ट करती तो झनक रुक जाती है, लेकिन अप्पू की शादी तक। लेकिन बाद में क्या अनिरुद्ध रोक पाएगा झनक को मुंबई जाने से, यानी इस बारे में हमें जरूर बताना।